दोस्तों ये अपने गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग या गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडर्स अपने 5 पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला और जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो है डिसिप्लिन इज द की। बिना डिसिप्लिन के भाई ना तो कोई ट्रेडर बन सकता, ना कोई ट्रेडर प्रॉफिट में ज्यादा दिन रह सकता। आप अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में देखोगे कि भाई जो बंदा सक्सेसफुल है ना उसके अंदर एक चीज मिलेगी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंटली एक ही काम करते हैं ना भाई, उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। देखो गेम में भी हार जीत लगती है, एक जीतेगा एक हारेगा, जबकि दोनों कंसिस्टेंट होंगे। तो ऐसे ही आपके ट्रेड्स भी हैं, कोई आपको प्रॉफिट हर एक ट्रेड में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो तो भाई डिसिप्लिन के साथ अपना ये जितने मैंने 8-10 पॉइंट बताए हैं, इनमें से कुछ तो बेसिक टर्म्स हैं, बाकी मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के आप काम नहीं करोगे। अकाउंट यूटिलाइजेशन का ध्यान रखोगे, आपका 10 से 30% के बीच रहना चाहिए हमेशा। लीवरेज आपका 10 से और 30 के बीच ही रखो तो बेहतर है। यानी कि फॉरेक्स में काम करता है 10 से 30, इंडियन मार्केट में काम करता है 1:3, मतलब आपका 1 रुपया 1 का काम करेगा या 1 रुपया 3 रुपए काम करेगा, यानी 1:1 या 1:3। ऐसे फॉरेक्स में 1:10 1:30 का रहते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में भाई लॉट साइज बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए जब फॉरेक्स में बात करेंगे तो तब मैं आपको वहां पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। पर आप इंडियन मार्केट में काम करो तो 5 गुना लीवरेज लिए काम मत करो, 3 गुना रखो बस। और हमेशा पोजीशन साइज डिसाइड होती है आपकी स्टॉप लॉस से, कि आपका स्टॉप लॉस कितनी दूर है। तो हमेशा डिसिप्लिन के साथ ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आप एक ना एक दिन प्रॉफिट में जरूर आ जाओगे। सेकंड नंबर का पॉइंट है ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। अगर आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया ना भाई, अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स मैनेज कर लिए, आप उनमें ज्यादा ना गवाओ जिनमें आपका लॉस हो रहा, तो आप ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड्स प्रॉफिट में, आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे ना वो आपके लॉसेस को ओवरकम कर जाएंगे और आप प्रॉफिट में बंद होगे। ये मैंने अजमाई भी बात कह रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। एक होता है MFF फैक्टर, ठीक है, वो अभी थोड़ी एडवांस स्टेज में जाकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैक्सिमम फेवरेबल वो आउटकम होता है उसमें MFF, वो दिखाता हूं तुम्हें। माई एफएक्स बुक में लोग जानते भी होंगे कि जिस एक महीने मैंने एक महीने करके कई महीने तक चेक करा अपने ट्रेड्स। मैं एक महीने में लगभग 100 ट्रेड ले लेता था, 100 ट्रेड एक महीने में। तो 100 से कम रखूं तो ही बेहतर है। तो ऐसा ना, कुछ ट्रेड ऐसा होता है कि मैंने एक बार एक लोट लिया, फिर उसके बाद उस लोट को ब्रेक इवन करके, उसका एसएल ब्रेक इवन करके फिर एक और लोट लिया, तो ऐसे ऐसे करके 100 ट्रेड मेरे हो गए। तो जिन जिन ट्रेड्स में जिन महीने मैंने अपना लॉस कम से कम करने की कोशिश करी कि भाई लॉस ना बढ़े, प्रॉफिट देखी जाएगी, तो भाई ऑटोमेटिकली मैं उस मंथ प्रॉफिट में ही बंद हुआ था। और ये चीजें मैंने अपने अंदर मतलब समाहित करनी शुरू कर दी ना कि भाई तू बस रिस्क पे ध्यान रखना, लॉसेस ज्यादा नहीं बड़े होने चाहिए। तो भाई उन महीने में अंततः रिपीटेडली उनमें मैं प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो गया था, ठीक। और तीसरे नंबर का पॉइंट है प्रिजर्व योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। अगर आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप मार्केट में क्या करोगे, मतलब पैसे ही नहीं है तो फिर क्या करोगे बाजार में, समझे ना। तो हमेशा पैसा बचाओ, रिस्क कम से कम लो। ऐसा ना हो कि आप अंधी बैठ ले लो क्या सोच के, अरे कल की कल देखी जाएगी, फिलहाल तू ले लेने बस, जो होगा देखी जाएगी, कुछ नहीं होने का, उसमें लॉस होगा, हमसे पूछ ले। तो इस तरह की चीजें मत करो। अपना रिस्क 1% से ज्यादा बिल्कुल मत लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1% ज्यादा लेना, तो आप पिछले वाले को ब्रेक इवन करो। ये नहीं कि हम पिछले वाले में भी पड़ा स्टॉप लॉस हम उसका भी नहीं ट्रेल कर रहे। अब आप समझ रहे होंगे जो मैं शब्दावली यूज कर रहा हूँ कि ट्रेल करना, ब्रेक इवन करना, कोस्ट टू कोस्ट करना, एसएल लगाना, लिमिट ऑर्डर लेना, मार्केट ऑर्डर लेना, एग्जिट करना, एंट्री लेना, इस वीडियो समझ जाओगे। मैंने पीछे आपको बता दिए, नहीं समझो तो फिर बता दूं मैं, फिर तुम आपको लाइव मार्केट में दिखा दूंगा करके। तो अब आप क्या कर रहे हो, पिछले वाली पोजीशन को ट्रेल कर रहे हो, उसका एसएल ब्रेक इवन ला रहे हो, अब जाके नई एंट्री और लगा रहे हो, नए शेयर्स ले रहे हो, है ना, नया रिस्क ले रहे हो। तो अब आपका ओवरऑल रिस्क 1% से ज्यादा नहीं होगा। और भाई ये चीजें तुम्हें 1% वाली तब जाके दिखेंगी जब तुम्हारा अकाउंट 1 लाख से ऊपर होगा, मतलब 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। तो आप मान के चलो अगर 10 लाख रुपए का अकाउंट हो आपके पास और आप उसका दिन का 1% आधा परसेंट बना लो, तो मेरे भाई 5-10 हजार रुपए बनेंगे, 5-10 हजार रुपए एक दिन के, समझ रहे ना। ऐसे समझो चीजों को। बड़े अकाउंट में सोचो यार, हमेशा कौन सा हम छोटे ही थोड़ी रहेंगे, कौन सा हमेशा हम ऐसे ही 10-20 हजार 50 हजार में थोड़ी काम करेंगे। तो आप बड़ी तैयार रखो ना, ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। कोई भी स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट, पता बाहर कुछ ऐसी ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जो ट्रेडर्स को हायर करती है। तो मैंने उनके जब टर्म्स कंडीशन पढ़ी थी तो भाई उन्होंने लिखा था कि आपको बिना एसएल के अगर ट्रेड करते हमने देख लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो, समझ रहे। तो आपको ट्रेड लेते ही अगला काम है कि एसएल लगा, और ट्रेड लेने से पहले एसएल डिसाइड कर कितनी पोजीशन पे। भाई पोजीशन कैसे डिसाइड होंगी तुम्हारी अगर तुम्हारा एसएल ही डिसाइड नहीं है कि 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 10 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का, समझ रहे। तो फिर ये तो भाई ऑब्वियस है, स्टॉप लॉस तुम लगाओगे ही पोजीशन के तुरंत बाद, ऑर्डर लगने के तुरंत बाद तुम एसएल का ट्रेड लगाओगे। 5 नंबर का पॉइंट है और लालच और डर कंट्रोल करना सीखना ही ट्रेडिंग है। क्या मतलब है इसका, तो देखो भाई स्टॉक मार्केट में ना आदमी कितना ही मतलब अपना आपको सोचो कि मुझे एक्सपीरियंस आ गया, मैं तो 20 साल से यहाँ पे हूं, पर भाई लालच और डर ये कभी नहीं जा सकते। ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है।
क्या बोलते हैं ना कि ये यही है भाई, ये हैं और रहेंगे। जैसे तुम्हारी भूख हमेशा रहेगी, जैसे तुम्हारी प्यास हमेशा रहेगी, ऐसे ही लालच और डर हमेशा रहेगा। इसे कंट्रोल ही किया जा सकता है, बस वो भी एक डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ कि आप अपने रूल्स बना लो और उन्हें ब्रेक मत करो। आपको लालच आएगा, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत बढ़िया वाली, पर अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया ना, तो भाई आप डिसिप्लिन फिर बार बार तोड़ोगे। तो इसलिए डिसिप्लिन बना लो कि मेरा कितना ही अच्छा हो रहा हो, कितना ही बुरा हो, मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे तो रूल्स ये कहते हैं तो मैं इन्हें फॉलो करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में काफी पॉइंट मैंने क्लियर करे हैं, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी वाली बातें भी हुई हैं, और थोड़ा बहुत मैंने आपको डिसिप्लिन के साथ रहना, किस तरह आप ट्रेड करोगे, पोजीशन साइज, मनी मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीजें बताई। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कैंडलस्टिक, या फिर आप मुझे बताओ किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कि भाई उस पर ना 15 20 30 50 बार ट्रेड बैक टेस्ट करो, सेम अलग अलग, मतलब सेम चार्ट में, सेम स्टॉक में, अलग अलग टाइम फ्रेम में एंट्री ले लेके चेक करो कि आपकी स्ट्रेटजी कहां ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। अलग अलग इंडिकेटर के साथ चेक करो, बहुत अच्छी लगी। मैंने यहां लिख रखा, अभी साइड में यहां लिख रखा, मुझे एक स्ट्रेटजी चेक करनी है 100 बार लिख रखा मैंने अभी आज, जबकि मैंने आज सुबह से एक बार भी नहीं करी, उसे करूंगा, उसे इस हफ्ते करूंगा। नया साल लगने से पहले 100 बार स्ट्रेटजी चेक करूंगा, देखूंगा मेरा स्टेट्स क्या चल रहा है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेरी कितनी बढ़ सकती है। बढ़ती तो भाई ऐसे ही है, देखो यही अपना ट्रेडिंग हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। इसे मैं तुम्हें कहता हूं बार बार कि कोई नहीं सिखाएगा, ना कोई सिखा सकता, और किसी के पास अगर इतना अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम है तो भाई वो क्यों बेचेगा। मैं भी नहीं बेचने का, सीधी बात बताऊं, अगर मुझे बहुत प्रॉफिट बन रहा होता तो मैं आज तुम्हारे सामने ना होता, मैं आज कहीं समुद्री बीच में पड़ा होता, मस्त अपने मजे ले रहा होता, क्या रहा हो, न्यू ईयर पार्टी में कहीं मजे ले रहा होता, कहीं दुबई उबई पड़ा होता। समझ रहे भाई, ये चीज है, क्यों देगा कोई। मैं भी तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी तुम्हें खुद ही बनानी है, तो इन कंसेप्ट को अपने जहन में उतार लो, सीख लो, और इसके साथ काम करना बाय डिफॉल्ट शुरू हो जाएगा फिर धीरे धीरे।